हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑपरेटर्स इन जावा के नेक्स्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। यू कैन आल्सो टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यू ऑफ विद लॉजिकल ऑपरेटर। सो अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने से पहले आपको ने अगर कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं पढ़ा है तो ये वाला अगर नहीं पढ़ा है तो उस वाले लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को आप लोग देख लें, तभी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड इक्वल टू रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो हम लोग दो कंडीशन देंगे, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तब ये फाइनल रिजल्ट में भी ट्रू आपको रिटर्न करके देगा। सो पहला ऑपरेटर है एंड। ये तभी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा जब बोथ स्टेटमेंट ट्रू होगी। अदरवाइज अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट दो वेरिएबल बनाते हैं 10 एंड 20। यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, अगर x की वैल्यू y से बड़ी है एंड y की वैल्यू x से बड़ी है। x की जो वैल्यू है y से बड़ी है और जो y की वैल्यू है वो x से बड़ी है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, जो कि सही है, यानी जो है हम लोग कमेंट से समझ सकते हैं। सो 10 ग्रेटर देन 20 एंड 20 ग्रेटर देन 10। सो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन एंड के केस में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी फाइनल रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आता है। तो हम लोग चलिए इसको एक बार देखते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो हम लोग रन करते हैं, फॉल्स रिजल्ट में आ गया। तो इसको चलिए हम लोग और थोड़ा सा सिंपल करते हैं। अगर x की वैल्यू यानी 10 जो कि 8 से बड़ी है, यानी अगर 10 जो है 8 से बड़ा है, जो कि सही है, 10 बड़ा है 8 छोटा है। और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कंडीशन y के लिए। सो यहाँ पर हम लोग रखते हैं 15, यहाँ पर y कर देते हैं। तो 15 जो है छोटा है और y की वैल्यू 20 है वो बड़ी है, जो कि बिल्कुल सही है। सो अब इस कंडीशन में हमें आउटपुट में ट्रू रिटर्न आएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू है कि जो है 10 8 से बड़ा होता है, और यहाँ पर 15 वाली भी कंडीशन से 15 लेस देन 20, 15 20 से छोटा होता है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, तो फाइनल रिजल्ट इज ट्रू। चलिए रन करते हैं। ये देखिए फाइनल रिजल्ट इज ट्रू। सो नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, इक्वल नॉट इक्वल टू। अगर दोनों में से कोई एक रिजल्ट ट्रू है एक फॉल्स है, अगर दोनों रिजल्ट ट्रू हो जाते हैं तब भी ये रिटर्न ट्रू करेगा। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाता है तब भी ट्रू करेगा। अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन है दोनों रिजल्ट ट्रू हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट भी ट्रू देगा। यहाँ पर अब और ऑपरेटर पहले यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको अगेन रन करेंगे। सो और ऑपरेटर
नाउ कंपाइल एंड रन। सो दोनों रिजल्ट ट्रू थे, तब भी इसने आंसर में ट्रू दिया। अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाता, जैसे ये वाला, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 की वैल्यू 10 जो है 11 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। लेकिन ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये फॉल्स हो गई ये वाली, और ये ट्रू है। तो फाइनल में और के केस में होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये फाइनल रिजल्ट ट्रू देगा। तो यहाँ पर एक फॉल्स एक ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो गया। अब यहाँ कर अगर हम दोनों कंडीशन को फॉल कर देते हैं तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है या दोनों कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। तो अब नाउ इन दिस कंडीशन रिजल्ट विल बी फॉल्स। इस केस में रिजल्ट यहाँ पर हमें 15 करना चाहिए था। दोनों कंडीशन गलत है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। यहाँ पर 25 करते हैं और यहाँ पर करते हैं अगेन रन। यहाँ पर करना है, वो तो हम कमेंट में चेंज कर रहे हैं। सो चलिए हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर 25 करते हैं। सो रन। फाइनल रिजल्ट यहाँ पर भी चेंज करना होगा। सो आउटपुट इज फॉल्स। जैसा कि दोनों रिजल्ट फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स। नाउ वी नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये ऑपरेटर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ये है जो कि ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे कोई भी वैल्यू ट्रू होती है तो ये इसको फॉल्स कर देता है। जैसे 10 है, ये एक ट्रू वैल्यू है, तो अगर हम इसके आगे नॉट लगा के प्रिंट कराएं तो ये इसको फॉल्स कर देगा। यहाँ पर एरर है। जैसे कोई कंडीशन यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर दिया हमने कंडीशन a ग्रेटर देन है 5 से, यानी a की वैल्यू 5 है, 5 10 ग्रेटर देन 5, जो कि सही है। लेकिन इसका आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा, लेकिन जो नॉट लग गया ये इसको फॉल्स कर देगा इसके रिजल्ट को। सो आंसर ट्रू है, लेकिन ये नॉट लगाने से इसका रिजल्ट फॉल्स हो गया। यहाँ पर कुछ एरर है, यहाँ पर x देना चाहिए था जो कि डिक्लेयर नहीं है, हमने a दे दिया। सो नाउ अगेन कंपाइल एंड रन। ये देखिए फॉल्स आया। ये कंडीशन ट्रू है लेकिन हमने इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दिया जिसने इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया। सो आउटपुट इज फॉल्स। तो चलिए अगला ऑपरेटर देख लेते हैं, लॉजिकल एंड। ये हम कंडीशन देख ही चुके हैं। अगर हमें पूरे एक्सप्रेशन को फॉल्स कराना है तो हम लोग उस पूरी एक्सप्रेशन के आगे फॉल्स नॉट का सिंबल लगा देंगे, तो ये जितनी भी कंडीशन चेक करेगा। एंड वाली केस में है तो एंड की दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो फाइनल रिजल्ट इज ट्रू होगा। जब ट्रू होगा तो ये नॉट ऑपरेटर लगा तो वो ट्रू को फॉल्स कर देगा। अगर एक भी फॉल्स है तो ये फाइनल रिजल्ट फॉल्स देगा, फॉल्स को नॉट ऑपरेटर ट्रू कर देगा। सो आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स
सेकंड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म लॉजिकल और ऑपरेटर्स, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। सो बेसिकली हमने ये इन तीनों ऑपरेटर्स को बता दिया। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इन तीनों ऑपरेटर्स को और कोड लिखने की कोशिश कीजिएगा। So thank you for watching this video. Like and subscribe the channel and press bell icon. Thank you.